नमस्कार सभी को। मैं विनी किशोर आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह सत्र सीता के योग के छठे अध्याय माइंड ओवर मैटर का योग पर आधारित है। जब व्यक्ति का हृदय जागृत होता है और उसका अंतर्ज्ञान इंट्यूशन निष्काम प्रेम से पवित्र होता है, तब वह मन और पदार्थ भौतिक संसार के वास्तविक संबंध को समझ पाता है। अध्यात्म में गुरु की महिमा, गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई साधक अपने गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक से मिलता है तो वह एक अपार प्रेम का अनुभव करता है। हालांकि साधक गुरु के प्रति अपने प्रेम को तो महसूस करता है, लेकिन वह प्रायः यह नहीं समझ पाता कि साधक के प्रति गुरु का प्रेम उससे कहीं अधिक विशाल, अगाध और अकल्पनीय होता है। यही गुरु प्रेम साधक की गलतियों और भटकावों के बावजूद उसे जीवन के सही मार्ग पर बनाए रखता है। अध्याय के इस अंश में देवानी के जीवन का एक प्रसंग आता है जो मन और मानसिक शक्तियों के प्रभाव को दर्शाता है। देवानी अपने बचपन में अपने गांव के एक बुजुर्ग बापू को देखती है जिनके पास मानसिक व आध्यात्मिक सिद्धियां थीं और वे भौतिक वस्तुओं को प्रकट कर सकते थे। उत्सुकता और जिज्ञासावश देवानी उनके मंत्रों को सीखती है। देवानी को यह समझ आता है कि मंत्रों की ध्वनियों में थोड़ा सा बदलाव करके विपरीत या हानिकारक प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। एक दिन अपने भाई से परेशान होकर वह उस पर इस शक्ति का प्रयोग कर देती है, जिससे उसका भाई बीमार हो जाता है। भय और अपराध बोध से भरकर जब वह बापू के पास जाती है तो बाबू उसे चेतावनी देते हैं, हृदय की शुद्धि के बिना मानसिक या आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करना अत्यंत खतरनाक है। गलती के एहसास के बाद देवानी अपनी इस शक्ति को पूरी तरह दबाने की कोशिश करती है, परंतु बाबू उसे समझाते हैं कि अपनी स्वाभाविक क्षमताओं को दबाना सही मार्ग नहीं है। मार्ग यह है कि व्यक्ति अपने हृदय और विचारों को इतना शुद्ध कर ले कि उन शक्तियों का प्रयोग केवल और केवल लोक कल्याण के लिए हो। वर्षों बाद देवानी के भीतर पुरी नामक महिला के प्रति पुनः क्रोध भड़कता है और वह उस पर मानसिक शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करती है। हालांकि उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने से रोक दिया जाता है, लेकिन देवानी को यह एहसास होता है कि उसके भीतर अब भी क्रोध का एक छोटा सा अंश छिपा हुआ है। हम अक्सर मानते हैं कि हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, लेकिन जब तक कोई विपरीत परिस्थिति या व्यक्ति हमारे सामने नहीं आती, हमें अपनी वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। हमारे जीवन में जो लोग हमें सबसे अधिक मानसिक अशांति या कठिनाई देते हैं, वे वास्तव में हमारे आंतरिक विकारों को बाहर लाने वाले दर्पण की तरह होते हैं, जिनके साथ हमारे संबंध सहज हैं। उनसे हम कुछ खास नहीं सीखते, परंतु जो लोग हमें परेशान करते हैं, वे हमें अपना आंतरिक कार्य करने और अपनी प्रतिक्रियाओं को शांत करने का अवसर देते हैं।
मानव जीवन में जब सब कुछ सुचारू और आरामदायक चल रहा होता है, तब हमारा आध्यात्मिक विकास स्थिर हो जाता है। परंतु जब जीवन में विपत्तियां, संकट या रुकावटें आती हैं, तभी हम अपने आंतरिक संसाधनों और ईश्वर को पुकारते हैं। चाहे व्यक्तिगत जीवन में नौकरी छूटना हो या कोई बड़ा संघर्ष, अक्सर एक द्वार बंद होने के बाद ही उससे बेहतर अवसर का मार्ग खुलता है। वैश्विक स्तर पर भी युद्ध, पर्यावरण संकट या तेल संकट जैसी घटनाएं मानवता को एक नए रास्ते तलाशने पर मजबूर करती है। उदाहरण के लिए, ऊर्जा संकट के कारण ही आज दुनिया तेजी से अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इस प्रकार कोई भी अकाल्पनिक विपत्ति लंबे समय में मानवता के लिए एक नया और बेहतर मार्ग बना सकती है। आज के दौर में दुनिया के सामने कई तरह की नकारात्मक और विनाशकारी परिस्थितियां प्रस्तुत की जा रही हैं। सिनेमा, साहित्य और समाचारों में अक्सर एक अंधकारमय भविष्य की कल्पना दिखाई जाती है, जो जनमानस में भय पैदा करती है। हम सामूहिक रूप से जिस चीज की कल्पना करते हैं, वही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। यदि एक बड़ा समूह एक साथ मिलकर ध्यान करे और शांत, सकारात्मक व धर्म आधारित समाज की कल्पना करे, तो इस ब्रह्मांड की दिशा को बदला जा सकता है। अकेले ध्यान करने पर भी यदि साधक स्वयं को विश्व भर के ध्यानियों से मानसिक रूप से जोड़े, तो उसकी मानसिक चेतना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों के सामने एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या सामाजिक अन्याय या नकारात्मकता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या केवल तटस्थ रहना चाहिए। अन्याय के सामने निष्क्रिय या तटस्थ बने रहना अधिक दुख का कारण बनता है। हमें संसार में रहते हुए सामाजिक और धर्म सम्मत कार्यों में भाग लेना ही होता है। श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम कर्ता नहीं हो। अर्जुन ने भीष्म या द्रोण का वध किसी व्यक्तिगत घृणा या क्रोध से नहीं किया, बल्कि धर्म और लोक कल्याण की स्थापना के लिए किया। जब सीता जी से पूछा गया कि क्या उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया, तो उनका उत्तर था कि वे क्षमा न करना जानती ही नहीं हैं। जब कर्म के पीछे क्रोध, प्रतिशोध या घृणा नहीं होती, तब वह कर्म बंधन नहीं बनता। माइंड ओवर मैटर का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण पाना या चमत्कार दिखाना नहीं है। इसका गहरा और वास्तविक अर्थ यह है कि अपने मन का उपयोग नकारात्मक भावनाओं, क्रोध, भय, ईर्ष्या को शांत करने के लिए करना, अपनी मानसिक चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ना, हृदय के प्रेम और मन की दृष्टि का संतुलन बनाकर एक सुंदर, करुणामय और धार्मिक समाज के निर्माण में अपना योगदान देना। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करके मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं,
तो हम स्वयं के साथ साथ इस पूरे संसार के कल्याण का माध्यम बन जाते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लव एंड लाइट।